अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हो ना हो इंस्पेक्टर, मेघा इस जंक्शन पे जरूर आई थी क्योंकि धर्मपुर से बाहर जाने वाली सारी ट्रेन इसी जंक्शन से जाती है और अगर मेघा को कोई ट्रेन बदलनी भी हो तो वो यहीं से बदलेगी। आपने सबको बोल दिया ना बोगी चेक करने के लिए? आप चिंता मत कीजिए, मैंने बोल दिया है, वो लोग तलाशी ले रहे हैं। वहां दूसरी ट्रेन, चलिए चलिए। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, सबको कह दीजिए हरा नेजारे वाले पे नजर रखें, ऐसा ना हो कि वो मेघा विशाल को लेकर निकल जाए। चलिए चलिए। विशाल, हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगर इन लोगों ने हमें देख लिया ना तो दोबारा हमें अलग कर देंगे। नहीं मम्मा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बैठिए, उस बैग में बम है। बम है? अरे गाड़ी में बम है, भागो भागो सब लोग, गाड़ी में बम है, भागो भागो, गाड़ी में बम है, जल्दी भागो। बम है, ट्रेन में बम है, भागो बम में, भागो भागो बम में, बम में भागो। अरे अरे भाई बम नदी, अरे बम नदी, बम में भागो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. संतु बहुत दुखी है पापा। हम सबसे ज्यादा तो वो अपने आप से नाराज है। पता नहीं उसका ये दुख कब भरेगा। समझ सकती हूँ मैं अपना बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ हितेन? मेघा को देखा था मैंने विशाल के साथ, कुछ नहीं कर सका मैं। मेरी आंखों के सामने इस घर के बेटे को कोई लेके चला गया और मैं वहां खड़ा का खड़ा रह गया। तुरंत अरे इस घर का बड़ा बेटा कहलाने के तो लायक ही नहीं हूं। लानत है मुझ पे। अरे जब ये घर मुसीबत में है तो मैं इस घर के लिए कुछ नहीं कर सका। हितेन बहुत कुछ किया है तुमने, बस समय ने साथ नहीं दिया तुम्हारा।
हितेन, हम सब जानते हैं जब से विशाल गुम हुआ है तुम दिन रात भाग रहे हो उसे ढूंढने के लिए। हितेन, तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं, अपने आप को दोष मत दो। क्यों ना दोष दूं मैं? अरे इस घर का सिर्फ मैं बड़ा बेटा हूं, लेकिन बड़ा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हूं। ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया मैंने? तो आज तक सिर्फ मैंने कोशिश की, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो मेरी कोशिश करने के बाद पूरा किया हूं मैंने? और सही कहती थी तुम तोरल कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता तो संतू के बेटे के लिए क्या करूंगा मैं? पप्पा की परछाई बनने की कोशिश की, वो भी पूरी नहीं कर पाया। अरे आज मुझे इतना बड़ा अवसर मिला था कि विशाल को बचा के घर ले आऊंगा मैं, पप्पा और संतू को इतनी बड़ी खुशी दूंगा, लेकिन तुरल वो भी नहीं हुआ मुझसे। देखा मेरे भाई को लेके चली गई, खड़ा रह गया मैं वहां। शर्म आती है आज मुझे कहते हुए कि मैं धर्मराज मैया वंजी का बेटा। तो मैं क्या बोलूंगा पप्पा को कि विशाल मेरे सामने था और मेघा उसे लेके चली गई। मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। सही कहा था तुमने कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं और अपनी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक दिन जब मेरे बच्चे भी बड़े होंगे वो भी मुझसे यही कहेंगे। नहीं हितेन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी ही गलती थी जो मैंने अपने बच्चों के लिए सुरक्षा मांगी तुमसे, जबकि इतना बड़ा परिवार दिया है तुमने सुरक्षा के रूप में मेरे बच्चों के लिए। और सबसे बड़ा है उनके पापा का दिल जो सबके लिए अच्छा सोचता है। देखना तुम, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ना तो बहुत गर्व करेंगे तुम पर। तुम बहुत अच्छे इंसान हो हितेन, कोई कमी नहीं है तुमने, कोई नहीं। भिन बाप, ये आप क्या करिए? गिल्ली डंडा खेल रही हूँ, दिखाई नहीं देता? कपड़े तेरे, घर जा रहे हैं हम लोग। मैं घर नहीं जाऊंगी। घर नहीं जाना चाहती तू? यहाँ रहना चाहती है? यहाँ रह के क्या करेगी? हाँ, हर बीमार यही सोचता है कब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलेगी और मैं घर पहुंचूं, और तू है कि इधर ही रहना है। क्या करेगी अस्पताल में रह के? डॉक्टर साहब, भिन्ना को देखिए ना, ये मेरा सामान बांध रही। कहीं ना कि अब तो मुझे डिस्चार्ज मिला है, तो फिर मैं आपको तो डिस्चार्ज कर दिया है संतू जी। आपको मैंने कहा था कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, तो हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आप कल से 2 बार पूछ चुकी हैं कि आपको डिस्चार्ज कब कर रहे हैं, इसलिए डिस्चार्ज कर दिया है संतू जी आपको। मुझे घर नहीं जाना। मैं घर नहीं जाना चाहती। संतू जी, एक मिनट, मैं अपने पिनबा से बात कर रही हूँ। मुझे घर नहीं जाना। मैं घर नहीं जाना चाहती। तुम हम सबसे नाराज हो इसलिए घर नहीं आना चाहती ना? ठीक है, माना कि हमसे गलती हुई, सच्चाई नहीं बताई हमने तुम्हें, लेकिन संतू, उस घर का क्या दोष है जिसका कोना कोना आज भी तुम्हारी राह देख रहा है? घर की उस चौखट का क्या दोष है संतू जिसे सबसे पहले सुबह तुम पार करती हो आंगन के मंदिर में जाने के लिए? उस तुलसी माँ का क्या दोष है संतू जिसे सबसे ज्यादा तुम सींचती हो, उसकी पूजा तुम करती हो? घर के उन बच्चों का क्या दोष है संतू जो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाते, तुम्हारे प्यार की इतनी आदत हो चुकी है कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकते? माँ बापू जी का क्या दोष है संतू? हमारे पूरे परिवार का क्या दोष है जो तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता? इस बच्चे का क्या दोष है संतू जिसे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी गोद की आदत पड़ चुकी है? बताओ संतू। इसे मैं यहाँ तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ संतू। अब निर्णय तुम्हें लेना है, तुम्हें घर आना है या नहीं। अगर तुम इसे लेकर घर आ गई तो हम समझ जाएंगे कि तुमने हमें माफ कर दिया, वरना इसे नर्स के हाथों भिजवा देना। हम समझ लेंगे कि तुम अब भी हमें गुनहगार मानती हो। चलिए तरुफुल।
जरूर घर जाएगी। फिर से पहले की तरह मुझे कहानी और लोरियां सुनाएंगे ना? उनके सिवा तो किसी को कुछ आता ही नहीं है। देख बेटा, अभी नहीं, हाँ, उसे अच्छी हो जाने दे, फिर तुझे बहुत कहानियां कहेगी और तुझे अच्छे अच्छे गाने सुनाएगी। वो मुझे नाड़ा बनना नहीं आता। आप बांध देंगी? मम्मा, देखो ना उन्हें। आपको टूटते हुए तारे की ड्राइंग बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं इस बार बहुत बड़ा तारा बना के लाया हूँ आपके लिए। आपको जितने भी विशेष मांगने मांग लेना। संतु बेटा, अंदर नहीं आओगी? नहीं माँ, मैं अंदर नहीं आ सकती। क्यों? क्या हुआ? मैं अंदर आऊंगी तो हर कदम कदम पर मुझे वही पल याद आएंगे मैंने मेरे विशाल के साथ बिताए। हर जगह, हर कोने में मुझे मेरा विशाल ही नजर आएगा। मैं हर जगह उसे ही पाऊंगी और उसे याद करके मुझे बहुत दुख होगा। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी ये कमी देखकर आप सबको भी दुख होगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण ये परिवार दुखी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप माँ? एक तरफ आपने इस पूरे परिवार को बांधा और दूसरी तरफ आप अपना दुख अपने आप में समेट के हमसे अलग रहना चाहते, इस बंधन को छोड़ देना चाहते। क्यों माँ? नहीं बिरवा, इसे अपने परिवार से, अपनों से अलग होना नहीं कहते। बस मैं यही नहीं चाहती कि तुम लोग मेरे कारण दुखी हो जाओ। आप लोगों के कहने पर मैं हॉस्पिटल से घर तो आ गई, पर देखा जाए तो केवल मेरा शरीर यहाँ आया है। मेरा मन तो अभी भी मेरे बेटे विशाल को ढूंढ रहा है। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए अपने परिवार में फिर से घुल मिल जाने में। मैं अपने मन को ढूंढने जा रही हूँ। मेरा बेटा विशाल, माफ करना आपके संतु, माफ कर देना पापा। संतु माँ, बस इसे जाने दो। थोड़ा समय उसे अपने साथ बिताने दो। हम परिवार को संतु का जाने का दुख है ना, इससे अधिक दुख संतु को हमें छोड़ने का है। क्योंकि संतु के लिए अपना परिवार तो जीवन है, संसार है। मुझे विश्वास है कि संतु जल्दी वापस आएगी। मूंगी, दवाई बन गई क्या? हाँ नाना जी, बस बनने वाली है। बन जाए तो दया काका के पास भिजवा देना, वो सवेरे मांग रहे थे। तूने दवाई में सारी सामग्री बरोबर डाली है ना? नाना जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने सामग्री की उतनी ही मात्रा डाली है जितनी आपने बोली है। आपकी दवा भी तैयारी है, बस मैं ये दया काका को दे आती हूँ। संतु बहना, आप यहाँ? संतु, आइए ना, अंदर आइए। अस्पताल से छुट्टी हो गई? बड़ी खुशी की बात है। खोड़ियार माँ ने बिनती सुन ली। बैठो ना। पर संतु, तू
इतनी रात गए यहाँ? तो ठीक है ना? हाँ नाना जी, सब ठीक है। डिक्री, मैं तो तुझसे मिलने अस्पताल आने वाला था, पर तुझे तो मालूम है कि मैं शरीर से लाचार हूँ, इसलिए आ ना सका। पर बहुत अच्छा किया तू आ गई, मेरे कलेजे को तसल्ली हो गई कि तू ठीक है। डिक्री, तू रो क्यों रही है? नहीं नाना जी, एक तो जगह जहाँ के मेरे मन को शांति मिलती। मने खबर छे तू मेरी सबसे साहसी दोहित्री है। तेरे साहस के कारण ही तो तेरी छोटी बहन और तेरा ये नाना अभी तक जीवित है। तेरी हिम्मत से तो हमें भी हिम्मत मिलती है बेटा। दुखों से लड़ने का तेरा हौसला तेरी सबसे बड़ी खूबी है। अपने पर विश्वास रखना और ईश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, उसी से बिगड़ी हुई बात बन जाती है। नाना जी, बिगड़ी बात तब बनती है जब बात हमारे हाथ में हो। जब बात ही हमारे हाथ में नहीं है तो जीवन ही फिसल जाता है। अब मुझ में लड़ने की सहन शक्ति नहीं है। हिम्मत मत हार बेटी, आस है तो सांस है, अने सांस है तो आस है। इस आस को अपने हाथ से मत फिसलने देना बेटा। मोगी, तने याद छे जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो अपने हाथों से रोटले बना के खिलाता था तुम लोगों को मैं। कितने बरस हो गए मैंने अपने हाथ से बना के तुम लोगों को रोटले नहीं खिलाए, पर देखता हूँ आज मैं बना के देखता हूँ, अपने हाथ से रोटले बना के खिलाता हूँ। अगर बुरे बने तो खाएगी ना संतु? जी नाना जी। बेटा, कोई इंसान जितना अपनी जड़ों के पास आता है उतना ही मजबूत होता जाता है, क्योंकि जड़ें ही तो जीवन का आधार हैं। अपनी जड़ों के पास आकर के ही आदमी को शांति मिलती है और अपनी पहचान भी मिलती है। मुझे विश्वास है तू अब रोएगी नहीं। मैं खोडियार माँ से प्रार्थना करूंगा कि विशाल के रूप में तुझे तेरी ममता वापस कर दे। तू सुखी रहे।